दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली अगली वीडियो आप मिस न कर सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इस तस्वीर को आप देख सकते हैं। इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं नासा के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और अमेरिका का झंडा। यह तस्वीर है नासा के चांद पर उतरने के बाद की। इस तस्वीर को खींचा है एडविन एल्ड्रिन ब्रिज ने। तस्वीर में सब कुछ सामान्य है सिवाय झंडे के। फहराता हुआ झंडा, लेकिन कैसे? जब चांद पर कोई हवा ही नहीं तो कैसे? इस एक तस्वीर ने पूरे चांद मिशन पर सवाल खड़े कर दिए। तो क्या नासा चांद पर गया ही नहीं? क्या ये तस्वीरें सारी झूठी हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन एडवेंचर के एक और नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे नासा के मिशन अपोलो 11 की और यह जानने की कोशिश करेंगे कि वॉज नासा मून लैंडिंग फेक? क्या है वो सबूत जिनके बल पर नासा खुद को सही बता रहा है। साल 1969, अमेरिका जो कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, रूस से अंतरिक्ष अभियानों के मामले में कई कदम पीछे था। अमेरिका तब तक चांद के वायुमंडल में भी घुस नहीं पाया था और रूस ने अपना पहला सजीव अंतरिक्ष यात्री चांद पर भेज दिया था। साल 1969 21 जुलाई, अमेरिका ने रूस को अंतरिक्ष शक्ति की रेस में पीछे छोड़ दिया। लेकिन कैसे? दोस्तों 21 जुलाई का ही वह दिन था जब अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा था। उसके बाद दूसरा कदम उन्हीं के साथी एडविन एल्ड्रिन ब्रिज ने रखा था। लेकिन इस मिशन को लेकर नासा के चांद पर पहुंचने को बहुत से सवाल खड़े किए गए। दूसरे देशों के वैज्ञानिकों द्वारा ऐसे कई सबूत दिखाए गए जिनके कारण नासा का यह मिशन गलत बताया गया। चलिए बात करते हैं उन्हीं सबूतों की। सबसे पहले बात करते हैं झंडे की। जब वायुमंडल ही नहीं है, हवा ही नहीं है, तो झंडा आखिर उड़ा कैसे? उस लहराते झंडे को देखकर यही कहा गया कि चांद मिशन का पूरा झूठ एक स्टूडियो में बनाया गया है। लेकिन दोस्तों बात करते हैं विज्ञान और विज्ञान के कुछ नियमों की। आप जानते हैं कि पृथ्वी पर हवा होने के कारण किसी भी चीज पर लगाया गया बल आधा हो जाता है। जैसे आप किसी चीज को जितनी तेजी से ढकेलेंगे वह उसके आधे बल के साथ धकेली गई डायरेक्शन में जाएगी। सिंपल साइंस। चांद पर हवा नहीं है, इसीलिए वहां लगाए जाने वाली ऊर्जा सामान्य से अधिक है। गौर से देखिए, झंडा लहरा रहा है। आर्मस्ट्रांग ने जब इस झंडे को गाड़ा होगा तब उस पर बल लगा होगा और इसी बल के कारण झंडा लहराता रहा। दोस्तों ये सब मैं नहीं, नासा का कहना था। नासा ने लगभग हर सवाल का जवाब दिया। दोस्तों दूसरा ऐसा क्लू जिसके कारण यह सब एक झूठा नजर आया था, एक फोटो एडविन एल्ड्रिन की। इस फोटो में एडविन अपना हेलमेट पहने हुए नजर आ रहे हैं। उनके सामने है अमेरिका का झंडा और नील आर्मस्ट्रांग। फोटो है तो कैमरा भी होगा ही, लेकिन हेलमेट पर रिफ्लेक्ट होने वाली इमेज में कैमरा तो कहीं भी नजर नहीं आ रहा। वैज्ञानिकों द्वारा कहा गया कि यह स्टूडियो में बनाई गई इमेज थी, लेकिन नासा ने इसका भी जवाब दिया। नासा के अनुसार कैमरा नील आर्मस्ट्रांग के पेट पर लगा है, जिसमें से वो एडविन की तस्वीर खींच रहे हैं। दोस्तों तस्वीर में देखा जा सकता है कि एडविन के हेलमेट में नजर आने वाले नील का हाथ मुड़ा हुआ है। ऐसे ही तस्वीरों से जुड़ा एक सवाल और था कि नासा ये बताए कि चांद पर खींची गई किसी फोटो में कोई तारा क्यों नहीं है। यहाँ धरती से जब हम करोड़ों तारों को देख सकते हैं तो चांद से क्यों नहीं? यह सवाल पेचीदा था और लगा कि नासा शायद ही इसका कोई जवाब दे पाए, लेकिन नासा ने इसका भी जवाब दिया। नासा ने यह बताया कि चांद पर प्रकाश सूर्य से आता है, वहाँ बहुत सारा प्रकाश होता है और इस कारण ऐसे कैमरे का उपयोग किया था जिससे कि पीछे का प्रकाश हटाया जा सके। आजकल की आम भाषा में इसे ब्लर कहा जाता है। फेसबुक पर फोटोज डालते हुए आपने यकीनन इसका प्रयोग किया होगा। इसी दिशा में एक और रहस्यमय बात निकल कर आती है। नील आर्मस्ट्रांग जो कि चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान थे, उन्होंने चांद पर कदम रखते ही एक डायलॉग बोला। उन्होंने कहा, यह एक इंसान का छोटा सा कदम है और मानव जाति के लिए एक लंबी छलांग। यह बात उनके रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो गई। जब यह वैज्ञानिकों ने सुना तो उन्हें यह बहुत फिल्मी लगा। ऐसा लगा जैसे यह सब कुछ एक स्क्रिप्टेड फिल्म की तरह बनाने की कोशिश की गई हो। नासा इस सवाल में बुरी तरह उलझ गया। उसके पास कोई भी जवाब नहीं था और पूरे विश्व में उसकी किरकिरी होने ही वाली थी।
लेकिन तभी नील आर्मस्ट्रांग के भाई डीन ने यह बताया कि नील ने इस लाइन को एक लेखक से लिखवाया था और इसका अभ्यास वो हर वक्त करते रहते थे। हालांकि उनके इस जवाब से किसी को कोई संतुष्टि नहीं मिली, लेकिन नासा ने उसके बाद से इसी जवाब को अपना हथियार बनाया। नासा के इस अभियान में और भी कई कमियां निकाली गई, जैसे कि वहां परछाइयां अलग अलग आकार के होना। दोस्तों, आपने यह देखा होगा कि धरती पर एक समतल जगह पर परछाइयां एक ही आकार की बनती है, लेकिन चांद की जमीन उबड़ खाबड़ होने के कारण वहां ऐसी परछाइयां बनी। नासा के इस जवाब को कई वैज्ञानिकों का समर्थन भी मिला। हालांकि सभी सवालों का नासा ने बखूबी जवाब दिया, लेकिन यह उस वक्त नासा साबित नहीं कर पाया कि वह सच में चांद पर गया था। यह साबित किया एक देश की चुप्पी ने। वह देश इस मिशन के बारे में कुछ भी नहीं कह रहा था। वो देश जो अमेरिका का राइवल था, वो देश जिसे अमेरिका ने नीचा दिखाने के लिए यह सब किया, वह देश था रूस। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको बता चुका हूँ कि रूस और अमेरिका के बीच अंतरिक्ष नियंत्रण को लेकर रस्साकसी चल रही थी। जब पूरी दुनिया नासा और अमेरिका को सवालों के घेरे में ले चुकी थी, तब एक रूस ही था जिसने अमेरिका पर कोई भी सवाल नहीं किया। आपको यह भी बता दूं कि रूस ने नासा के एक एक कदम पर पैनी नजर रखी थी, लेकिन रूस ने यह कभी नहीं कहा कि अमेरिका चांद पर नहीं गया। अमेरिका और नील आर्मस्ट्रांग के इस मिशन को अपोलो 11 कहा गया। बाद में 1972 तक ऐसे कुल 6 मिशन नासा ने किए। ऐसे मिशन होते और नासा वहां अमेरिकी झंडे छोड़ देता। अमेरिका के इन सारे सबूतों को दुनिया ने तब देखा जब चांद की रिसर्च करने के लिए सैटेलाइट को छोड़ा जाने लगा। चाहे वो चीन की सैटेलाइट हो या रूस की या भारत का चंद्रयान, सब ने उन झंडों को वही मौजूद दिखाया। 6 में से 5 झंडे तो वही मौजूद थे। एक अपोलो यान के चलने के कारण गिर गया था। यह एक हद तक साबित करता है कि यह सब कुछ सच था और नासा चांद पर गया था। दोस्तों, 1972 के बाद से चांद को लेकर कोई यान नहीं भेजा गया। इसके पीछे बजट को कारण बताया जाता है। अब वैज्ञानिक दूसरे ग्रहों के बारे में जानना चाहते हैं। दोस्तों, क्या आपको अब भी लगता है कि यह सब कुछ झूठ था? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट करके यह भी बताइए कि आप ऐसी ही कौन सी कहानी हमारे जरिए सुनना चाहते हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारी आने वाली अगली वीडियो आपको मिले सबसे पहले। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।